नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं। जीरो लेवल से मतलब अंग्रेजी की जहां से शुरुआत होती है वहां से आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना सिखाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं शुरू से लेकर, तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं जिन्हें अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है वो भी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को समझ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या चीज़ हम अंग्रेजी में सीखेंगे जीरो लेवल से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, 100% गारंटी है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हिंदी में क्या पढ़ते हैं और उनका हिंदी में मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। इतना देखने के बाद आप वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, वीडियो थोड़ा आगे देखिए, आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यह कोई भी आपको नहीं बताता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो अक्षर होता है अंग्रेज़ी का वह होता है ए। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर लिखा है और यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर लिखा है, मतलब दोनों लेटर हमने लिख दिया है। इस तरीके से कैपिटल लेटर लिखा जाता है और यह स्मॉल लेटर ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों लेटर हमने लिखा है, तो इसे हम पढ़ते हैं ए। पढ़ना तो आप सभी जानते ही होंगे कि इसे ए पढ़ते हैं, इसे बी पढ़ते हैं, इसे सी पढ़ते हैं। तो देखिए इसे ए पढ़ते हैं, लेकिन इसका जब हम अंग्रेजी में मतलब निकालते हैं तो क्या होता है सर, तो इसका मतलब होता है कहीं पर अ होता है, कहीं पर आए होता है, मतलब आए की मात्रा कहीं पर लगाई जाती है, कहीं पर ए होता है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे मान लीजिए MAT लिखा गया है, तो यम से होता है म। अभी आपको आगे पता चलेगा यम से म कैसे होता है, आगे पता चलेगा। और टी से होता है ट, और यहाँ पर ए है तो ए से आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, ए से आई की मात्रा लिखेंगे, यह मैट हो गया। तो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो अगर आप यह चीज़ समझ लेंगे ना, तो कहीं भी अगर आप ए देखेंगे तो उसका मतलब आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ होगा। ए का आ की मात्रा होगा कि आई की मात्रा होगा कि ए होगा, क्या होगा, सब आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं। तो ए से ए हो जाएगा, ए पढ़ेंगे, ओ लिखेंगे, आई लिखेंगे, ए लिखेंगे। आगे देखिए, अब है बी। तो बी से इसे हम पढ़ते हैं बी। अब बी से क्या होता है सर, बी से होता है ब। बी से क्या होता है, ब होता है, यानी बी हम इसे पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में इसका अर्थ होता है ब। क्या होता है, ब होता है। जैसे BAT, तो इस बी को हम क्या लिखेंगे, ब लिखेंगे। ए के क्या लिखेंगे, आई की मात्रा, और टी से क्या लिखेंगे, आगे आपको पता चलेगा, टी से ट होता है, तो यह बैठ हो गया। तो मतलब बी से ब हो जाएगा। अगला क्या है सी, इसे हम क्या पढ़ते हैं सी। सी से क्या होता है सर, सी से श होता है, क भी होता है, दो जगह यूज होता है। सी से कभी कभी स भी होता है और कभी कभी क होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखिए CAT, तो देखिए सी से क हो जाएगा, सी से क, ए से आई की मात्रा लिख देंगे और टी से ट, तो यह कैट हो गया। तो देख रहे हैं ना, सी से क हो गया। तो आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, इसे आप सीख कर ही जाइएगा। देखिए अगला क्या है डी, इसे हम पढ़ते हैं डी, और डी से हिंदी अर्थ होता है ड होता है और द भी होता है, दोनों होता है। डी इसे क्या होता है, ड होता है या तो द होता है, दोनों होता है। जैसे DOG, तो आप देखिए डी से ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे ड, ओ से ओ की मात्रा और जी से ग, तो यह डॉग हो गया, ऐसे पढ़ेंगे डॉग। अगला है ई, तो ई से हम क्या इसे पढ़ते हैं ई, और ई से क्या होता है सर, ई से ए की मात्रा होता है, मतलब ए लिखते हैं या फिर कहीं पर अ भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर अ भी लिखते हैं।
तो और कहीं कहीं पर ई भी लिखते हैं, ई केवल ई लिख देते हैं, मतलब बड़ी ई भी लिख देते हैं कहीं कहीं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है EAT, तो ई से ना तो ए लिखेंगे ना तो आ लिखेंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ई से ई लिखना पड़ेगा। ई लिखेंगे और यहाँ पर ए का उच्चारण अ के रूप में नहीं करेगा, मतलब इसे हम लिखेंगे ही नहीं, टी से ट हो गया तो ये ईट हो गया। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, इसे क्या पढ़ सकते हैं, ए। तो ई से ए होता है, अ होता है, ई भी होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इतना केवल समझ लेते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी मतलब क्या होता है, तो कोई भी शब्द लिखा रहेगा, जैसे EAT लिखा गया तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। कोई भी शब्द लिखा रहेगा ना, जब आप उसका मतलब जानते होंगे तो आप उसे पढ़ पाएंगे। तो यह हो गया, अक्षरों का मतलब आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। तो यह हो गया ई हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ और समझिएगा कि जो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, यह जो होते हैं, यह पांचों हिंदी में मात्रा लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जैसे अगर आपको मात्रा लगाना है अंग्रेजी में या फिर हिंदी में, तो हम यह चीज़ लिखते हैं, मात्रा के लिए यह चीज़ प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी जो होते हैं यह अक्षर के लिए लिखते हैं। जैसे बी से ब लिखना होता है, सी से क लिखना होता है, डी से ड लिखना होता है, ई से मात्रा लगाई जाती है, और एफ से फ लिखना होता है, जी से ग लिखना होता है। यह सब जो होते हैं यह अक्षर के लिए होते हैं, लेकिन यही केवल पांचों जो हैं यह मात्रा के लिए होते हैं। तो सबसे पहले आप इन्हें सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इनका जो मात्राएँ होती हैं, मतलब इन्हें कैसे मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं, वह भी आपको आगे बताऊँगा। देखिए आगे क्या है, इसका हो गया ना। अब इसका लिखेंगे, इसे हम पढ़ते हैं यफ, और यफ से होता है फ। यफ से क्या होता है सर, फ होता है। जैसे FAN, तो यफ से लिखेंगे फ, और ए का आई की मात्रा लिखते हैं, यानी से न होता है, तो यह हो गया फैन। अगला है जी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, जी से होता है ग, और कभी कभी ज भी लिखते हैं, कभी कभी ज लिखते हैं, लेकिन जी से ज़्यादातर ग होता है। जैसे GATE, तो जी से हो गया ग, ए से ए की मात्रा लिखेंगे और TE से ट, तो यह गेट हो गया। यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं करते तो यह गेट हो गया। तो जी से ग होता है, क्या होता है ग। एच, इसे पढ़ते हैं एच, और एच से क्या होता है, ह होता है, एच से ह होता है। जैसे HAT, तो एच से हो गया ह, और ए से आई की मात्रा और टी से ट, तो यह हाइट हो गया। तो एच से क्या होता है, ह होता है। और यहाँ पर है अगला एल, सॉरी एल नहीं, आई है, क्या है, आई। तो आई से हमने बताया ना कि 5 जो अक्षर होते हैं AEIOU, यह मात्रा के लिए, तो इसका प्रयोग भी छोटी ई की मात्रा के लिए किया जाता है। छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, जे, इसे हम पढ़ते हैं जे, और जे से होता है ज, क्या होता है सर, ज होता है। जैसे JET, तो जे से हो गया ज, और यहाँ पर है ई से होता है ए की मात्रा और टी से होता है ट, तो यह हो गया जेट। अगला है के, तो के से हम पढ़ते हैं के, और के से होता है क, के से क्या होता है, क होता है, इसे याद कर लीजिए, के से क होता है। अगला है यल, इसे क्या पढ़ते हैं सर, यल पढ़ते हैं। एल से होता है ल, यल से होता है ल। यही जो 5 अक्षर हमने बताए ना, ये EIOU, यही केवल मात्रा के लिए होते हैं। बाकी सभी अक्षर जो होते हैं यह अक्षर के लिए लिखे जाते हैं, मतलब यह अक्षर लिखना होता है उनके लिए। अगला क्या है, यम, तो इसे हम पढ़ते हैं यम, और यम से हम लिखते हैं हिंदी में म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, म। अगला क्या है, यन, तो इसे हम पढ़ते हैं यन, और यन से हिंदी में हम लिखते हैं नौ, क्या लिखते हैं सर, नौ लिखते हैं। जैसे NET, तो यन से हो गया नौ, और ई से ए की मात्रा लिखेंगे, टी से ट, ये नेट हो गया। और यम से होता है माँ, हमने बता दिया। अगला क्या है, ओ। अब ओ भी मात्रा के लिए प्रयोग होता है, ओ के लिए हिंदी का मात्रा लगाया जाता है, ओ की मात्रा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है सर, हिंदी की मात्रा ओ लगाया जाता है, ओ की मात्रा लगाया जाता है। जैसे BOT, तो बी से हो गया ब, और ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा और टी से ट, यह बोट हो गया, BOT बोट। अगला
है पी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं। और पी से होता है प, पी से प होता है, जैसे पी ई एन। तो पी से हमने बताया कि प लिखेंगे, और ई से एक ही मात्रा होता है, यहाँ पर हमने बता दिया। और यन से होता है न, यह भी बता दिया कि यन से न होता है, यम से म होता है, यल से ल होता है, के से क होता है, यह सब हमने बता दिया। तो यह हो गया पेन। अगला क्या है, क्यू, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्यू। और क्यू से क्या होता है, क होता है, क्यू से भी क होता है, क्यू से भी, जैसे क्यू यू आई सी के, तो क्यू से क्या लिखेंगे, क लिखेंगे, और यू आई से लिखेंगे वी, और सी से क, सी के से क, तो यह हो गया क्विक। क्या हो गया, क्विक हो गया। तो क्यू से क्या होता है। तो अगर आप इन अक्षरों का जो हिंदी होता है उसे आप याद कर लेते हैं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के मदद से ही तो शब्दों के फॉर्मेशन होता है, मतलब शब्दों को बनाया जाता है। जैसे 2, 3, 4 अक्षर एक साथ मिला दिए जाते हैं और उनका शब्द बन जाता है। तो अगर इनका ही मतलब आप जानते होंगे तो आप आसानी से उसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के मदद से तो वह शब्द बना है। तो जब आप इनका मतलब जानते होंगे इन अक्षरों का, तो आप बहुत सरल तरीके से उसे पढ़ पाएंगे। अगला क्या है, आर, इसे हम पढ़ते हैं आर। और आर से क्या होता है, आर से र होता है, आर से र होता है, जैसे आर ए टी। तो आर से हमने बताया कि र लिखेंगे, ए से आई की मात्रा होता है, और टी से ट होता है, तो यह राइट हो गया। अगला क्या है, यस है। क्या है सर, यस। और यस मतलब क्या होता है, यस मतलब होता है श, यानी यस का हिंदी अर्थ होता है श। जैसे यस ए टी, तो इसे हम पढ़ते हैं यस, लेकिन इसका लिखेंगे हिंदी अर्थ क्या होता है स, और ए से एक ही मात्रा लिखेंगे, टी से ट, तो यह हो गया साइट, यस ए टी साइट। अभी आपको शब्दों को लिखना भी बताऊंगा कि कैसे आप शब्दों को लिख सकते हैं, हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। अभी आप इनको सीखिए पहले। अगला देखिए क्या है, टी। तो इसे हम पढ़ते हैं टी, और टी से होता है ट, और त भी होता है, दोनों होता है। टी से ट भी होता है, त होता है, दोनों। जैसे टी ई एन, तो टी से हमने बताया ट लिखते हैं, ई से एक ही मात्रा लिखते हैं, एन से हमने 9 बताया, तो यह हो गया 10, टी ई एन 10। अगला है यू, तो यहाँ पर है यू। यू से हम क्या लिखते हैं सर, यू से लिखते हैं छोटा ऊ की मात्रा। क्या लिखते हैं सर, छोटा ऊ की मात्रा। जैसे पी यू टी, तो पी से क्या बताया था हमने, बताइए आप, पी से प बताया था, और यू से हमने क्या बताया, छोटा ऊ की मात्रा, और टी से हमने बताया कि टी से क्या बताया, ट होता है, तो यह हो गया पुट। क्या हो गया, पुट हो गया। तो देखिए ना, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग किया गया, तो यह पुट हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। ए से होता है अ होता है, ऐ होता है, आ की मात्रा होता है ए से, अब बी से ब होता है, सी से क होता है या तो स होता है, डी से ड होता है, ई से एक ही मात्रा होता है, और एफ से फ होता है, जी से ग होता है, एच से ह लिखा जाता है, आई से छोटी की मात्रा लगाते हैं, जे से ज लिखते हैं, के से क लिखते हैं, एल से ल लिखते हैं, यम से म लिखते हैं, यन से न लिखते हैं, और ओ से ओ की मात्रा लगाते हैं, पी से प लिखते हैं, क्यू से क लिखते हैं, आर से र लिखते हैं, एस से स लिखते हैं, टी से ट लिखते हैं या त लिखते हैं, यू से छोटा ऊ की मात्रा। आगे बढ़ते हैं, और भी अक्षर बचे हुए उन्हें भी सीख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको अंग्रेजी के अक्षरों, अंग्रेजी के शब्दों को आपको हिंदी में लिखना बताऊंगा। देखिए आगे, अभी आपको और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके सारे डाउट जितने भी मन में होंगे वह क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, अब देखिए अगला क्या है, वी। इसे हम पढ़ते हैं वी, और वी से होता है वह, वी से वह होता है। उसके बाद है अगला है डब्लू। इसे हम क्या पढ़ते हैं सर, इसे हम डब्लू पढ़ते हैं, और डब्लू से होता है वाह। क्या होता है सर, डब्लू से वाह होता है, डब्लू से भी वाह होता है, और वी से भी वाह होता है, दोनों से वही होता है। अगला है एक्स, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं, और एक्स से क्या होता है, ज होता है, एक्स से ज होता है। अगला है वाई, इसे हम क्या पढ़ते हैं सर, वाई पढ़ते हैं, और वाई से होता है य, वाई से य होता है। अभी सारे अक्षरों को शब्दों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। देखिए अगला क्या है, जेड। इसे हम पढ़ते हैं जेड, और जेड से होता है ज, जेड से क्या होता है सर, ज होता है। अब देखिए यहाँ पर है, हमने कुछ शब्द लिखे हैं जिनको आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना बताते हैं, क्योंकि हमने सारे अक्षरों को, सारे
वावल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको भी हमने हिंदी में लिखना बता दिया। आप समझते हैं इसको। जैसे यम ए एन है तो यम से क्या होता है हमने बताया पीछे, एम से होता है म, और ए से क्या होता है, ए से हमने कई उच्चारण बताएं। ए से आई की मात्रा होता है, ए से ए की मात्रा भी होता है, ए से आ की मात्रा भी होता है। तो यहाँ पर ए से आई की मात्रा लिखेंगे। और यन का क्या होता है हिंदी, यन से क्या होता है प्यारे बच्चों आप बताइए ना, एन से न होता है तो एन से न हो गया तो यह मैन हो गया, एम ए एन मैन। अगला है डी ई एन, तो डी से डॉ लिखेंगे, यहाँ पर डी है ना इससे डॉ होता है, पीछे हमने बताया। और ई से ए की मात्रा लिखेंगे, ई से हमने बताया ना, ई से ए की मात्रा लिखते हैं, एन से ना, यह डेन हो गया। अगला क्या है पी आई एन, तो पी से हो गया प, पी से प होता है, पीछे बताया। आई से छोटी की मात्रा लिखते हैं, यह सब चीज़ें हमने बता दिया, पीछे बताया ना प्यारे बच्चों सारी चीज़ें। तो यह हो गया छोटी की मात्रा, एन से ना, तो यह पिन हो गया। अगला क्या है पी ओ टी, तो पी से हो गया प, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, टी से ट, तो यह पोट हो गया, पी ओ टी पोट। अगला है पी यू टी, तो पी से प लिखेंगे, और यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, और टी से ट, तो यह पुट हो गया। अगला है एम ए टी, तो एम से हो गया म, ए से आई की मात्रा लिख देंगे, और टी से ट हो गया, तो यह मैट हो गया, एम ए टी मैट। और बी ई टी, तो बी से लिखेंगे ब, ई से ए की मात्रा, टी से ट लिखेंगे, तो यह हो गया बेट, बी ई टी बेट। तो टी से क्या होता है प्यारे बच्चों, ट होता है, त भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ट लिखते हैं, तो यह हो गया बेट। सारे अक्षरों को हमने पीछे बता दिया। अगर आपको एक बार में नहीं याद हुआ है, एक बार में नहीं समझ में आया, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए। यह बहुत काम की चीज़ है, यह चीज़ आपको कोई भी इस तरीके से नहीं बताता है, इसे आप याद कर लीजिए। अगला क्या है डी आई पी, तो डी से होता है हिंदी को डॉ, आई से होता है छोटी की मात्रा, पी से प होता है, तो यह डिप हो गया, डी आई पी डिप। जी ओ डी, तो जी से हो गया गौ, ओ से होता है ओ की मात्रा, और डी से डॉ, यह गोड हो गया, जी ओ डी गोड। अगला यह चूटी, तो यह से हो गया हॉ, यू से छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, टी से ट, तो यह हुट हो गया, एच यू टी हुट। इसे हट पढ़ा जाता है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि यू से छोटा ऊ की मात्रा होता है, यू से अ भी होता है। यहाँ हम इसे हुट नहीं पढ़ते हैं, हट पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे समझिए कि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा होगा। डी ए एम, तो डी से डॉ लिखेंगे, ए से ए की मात्रा लिख देंगे, यम से म हो गया, तो यह डैम हो गया। अगला है पी ई टी, तो पी से प, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, टी से ट, यह पेट हो गया। अगला है एन ई टी, तो एन से नौ लिखेंगे, ई से एक ही मात्रा, और टी से ट, यह नेट हो गया। अगला है एफ ओ जी, एफ से फ, ओ से ओ की मात्रा लिख देंगे, जी से ग, यह फोग हो गया। एस यू टी, तो एस से सौ, यू से छोटा ओ की मात्रा, टी से ट, यह सूट हो गया, एस यू टी सूट। अगला है एन आई वी, तो एन से नौ, आई से छोटी की मात्रा, बी से क्या होता है, बी से हमने बताया ब होता है, बी यानी इसको लिखने के लिए हिंदी में ब लिखते हैं, तो यह हो गया ब, निब हो गया। अगला है आर ए टी, तो आर से र लिखते हैं, आर से क्या होता है प्यारे बच्चों, र होता है, हमने बताया आर से र होता है, तो यह र लिख दिए। ए से होता है ए की मात्रा, और टी से ट होता है, राइट हो गया। अगला क्या है एफ ए टी, तो देखिए एफ से लिखेंगे फ, ए है तो ए की मात्रा, और टी से ट, तो यह फाइट हो गया, एफ ए टी फाइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों सारे अक्षर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। हमने शब्दों के माध्यम से भी आपको बता दिया कि कैसे अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, कैसे उन्हें पढ़ा जाता है, उनका मतलब क्या होता है, आपको सारी बता दिया। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए आप, लेकिन इसे याद कर लीजिए, यह कोई भी आपको नहीं बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आया। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।